हेलो दोस्तों, आज आज मैं एसएससी सीरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पोर्टिंग एरर का टेस्ट स्टार्ट करता हूं। प्रैक्टिस मोड में रखेंगे जिससे कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीसियस एज गोल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ वेरी लिटिल। तो लिटिल क्या होता है? लिटिल मीन्स होता है बिल्कुल नहीं। फिर ए लिटिल थोड़ा, वेरी लिटिल मैंने पूरे के पूरे मेटल। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस कह रहा है कि कुछ ए लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इतने मूल्यवान है जितना कि गोल्ड है। तो यहाँ पे वेरी वेरी लिटिल मीन्स होता है जितने हैं मेटल उतने सारे के सारे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए लिटिल। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। माई ग्रांड मदर हैज बीन लिविंग इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। अभी देखो ये सिंस हर चाइल्डहुड डेज, तो क्या इसका होगा हैज बीन। तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आ जाएगा हैज बीन लिविंग हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। यू मस्ट नॉट। अब ये याद रखना, लुक डाउन अपॉन होता है एक फ्रेज। लुक डाउन अपॉन, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी की एडवाइस को ना मानना। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। अब देखो सून एज कोई होता है, वर्ड होता है एज सून एज ही सॉ द पुलिस मैन ही रन अवे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बंगाल टाइगर आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। तो ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, और एक्सटिंक्ट मीन्स होता है जो विलुप्त होने वाले हों, विलुप्त प्राय के नज़दीक हों। तो इसमें क्या ऑलमोस्ट और एक्सटिंक्ट एक साथ नहीं आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट होना चाहिए बंगाल टाइगर आर नाउ एक्सटिंक्ट। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। द थीप हैज हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट। तो हार्डली के साथ वेन आता है। तो हार्डली के साथ वेन आता है, तो ये यहाँ पे वेन आएगा, ये याद रखना, हार्डली वेन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देन गलत है, यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए, तो आंसर सी आ जाएगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। तो ये ऑल द गर्ल, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिव, ये जो है आ, तो यहाँ ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। गर्ल का पॉजिटिव नहीं आएगा, गर्ल स्टूडेंट एक साथ आ रहे तो दोनों सिंगुलर होंगे। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट होगा। इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन। अब क्या है, अब इसमें देखो इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम, अब कंपेयर कर सकता है देन के। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे टू स्टे एट होम हो तो देन के बाद भी तो है, हो जाएगा टू गो टू द मार्केट आ जाएगा। देन टू मार्केट होता है, जब कंपेयर करते हैं तो पहले का टू लगेगा तो लास्ट में भी टू लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आवर टीम प्लेड ए फुटबॉल मैच। अब इसमें देखेंगे अगर कोई एरर नहीं लग रहा है तो नो एरर हो जाएगा। एटलीस्ट ही मैरिड
अब मैरिड टू ए पुअर गर्ल होता है, तो मैरिड के साथ टू आएगा, मैरिड टू ए पॉजिटिव। सेंटेंस को बार बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं। मैरिड विद ए पुअर गर्ल नहीं, मैरिड के साथ प्रोपोजिशन टू आता है। इफ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो इन द आवर ऑफ इन द आवर ऑफ नीड होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा और या ऑलवेज याद रखना, प्लीज काइंडली एक साथ नहीं आता, तो ये पहला गलत हो गया। ही होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर ही विल कंप्लीट हर एजुकेशन। अब क्या प्रेजेंट में रखो दोनों सेंटेंसों को, तो आफ्टर ही विल कंप्लीट हर आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन हो जाएगा, तो विल नहीं आएगा यहाँ पे। कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल। अब देखो, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल, ये कहीं से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है, तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक एंड आई एम फाउंड सिंपल जॉय। जॉय ऑफ होता है, जॉय के साथ जो है, जॉय के साथ ऑफ आएगा प्रोपोजिशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन। अब इनटू नहीं होगा, इनटू द इंडियन ओशन है, इन द इंडियन ओशन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द, तो इसका श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशन, तो इनटू नहीं होगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। डिस्पाइट के साथ याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, तो इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ प्रोपोजिशन कोई नहीं आता, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। रीडिंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन विद, अब देखो इसको पढ़ेंगे तो विद तो नहीं आ रहा, न्यूट्रिशन विद द माइंड, न्यूट्रिशन टू द माइंड होगा, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम। ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर सम टाइम, क्वाइट सम टाइम सी लगा के देखिए इसका, इसमें कोई एरर नहीं है, सॉरी इसमें कोई एरर नहीं है, हो सकता है सेंटेंस क्वाइट सम। आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू टॉप ऑफ द हिल। अब टू प्लस वी वन आता है, आई डिसाइडेड टू प्लस वी वन, तो इसका आंसर आ जाएगा टू क्लाइंब होगा। टेस्ट को सबमिट करता हूँ, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसको भी हमने देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा, आर एडवाइज्ड, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स समझ, अगर बार बार पढ़ेंगे तो यहीं पे लगता है यहाँ पे गलती है। दूसरा देखेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम, हो सकता है, तो ये भी सेंटेंस सही है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इसमें, आप प्रैक्टिस जितने प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते रहिए, आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, और जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाए उसको ज़रूर देखिए। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर सभी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। इंग्लिश पोर्शन तो नहीं जा रहा है कहीं पे आपका। थैंक यू।